Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 9.4 from chapter factorization and same exercise आपकी ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 10.4 पे है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप अपनी क्लास की ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1। फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 इज x² + 3x + 2। तो इसे आप थोड़ा केयरफुली समझिए बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे देखिए यहाँ पर x की डिग्री स्क्वायर है, यहाँ x की डिग्री 1 एंड यहाँ पे x की डिग्री 0, दैट मीन्स नहीं है x। तो इस तरह से जब आपका क्वेश्चन आएगा तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। एंड अगेन आपकी किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर है, लास्ट टर्म्स में भी स्क्वायर आ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही सेम तरीके से है हम सॉल्व करेंगे। तो इसका मेथड ये है सॉल्व करने का। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अरेंज देखना है कि वो असेंडिंग में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है या नहीं। तो देखिए 2 यहाँ x1 विदाउट x है, तो ऑलरेडी अरेंज्ड क्वेश्चन है हमारा। देन हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को इनटू करेंगे विथ साइन, ठीक है। तो x² के साथ देखिए प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं मीन्स प्लस है, एंड +2 तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ठीक है। एंड प्लस एंड 2 इंटू x² इज 2x², क्लियर। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है हमें कि ये जो 2x² हमारा इंटू में आया, तो इस 2 के लिए हमें ऐसा फैक्टर, ऐसे 2 डिजिट्स लेने हैं जिसे आप इंटू कीजिए तो 2 आए, एंड ये प्लस आया है, दैट मीन्स उस दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करेंगे तो ये मिडल टर्म्स आना चाहिए, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्लियर होता जाएगा। तो देखिए 2 सबसे पहले हम देखेंगे 2 किस किस टेबल में आता है। तो 2 हमारा 1 और 2 की टेबल में आता है, एंड देखिए 1 और 2 इन दोनों को जब हम आपस में इंटू करेंगे तो 1 इंटू 2 इज 2, तो 2 आ गया इंटू करने पे 2, एंड जब इसे हम प्लस करेंगे 1 + 2 इज 3, तो 3 मिडल टर्म आ गया। प्लस हम क्यों किए, बिकॉज ये साइन यहाँ पे आया। जब हम इस दोनों टर्म्स को इंटू करते हैं विथ साइन, तो ये जो साइन हमारा आएगा इसी साइन के अकॉर्डिंग हमें जो इसके इंटीजर्स आए, जैसे 2 का इंटीजर्स 1 2 आ गया, ये 2 इंटीजर्स हमने निकाला यानी कि फैक्टर, तो इन दोनों को हम प्लस करके बीच वाला नंबर लाएंगे। यदि ये माइनस होता देन हम इसे माइनस करते, तब हमें ये मिडल टर्म आएगा, क्लियर। तो अब आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले इस 2x² आ गया, तो इसके दोनों फैक्टर को हम लिख लेते हैं। तो देखिए 1 और 2 आया है, तो इधर लिख लीजिए 1, इधर 2, देन x², 2x है तो 1x इधर कर लेंगे, 1x इस साइड में कर लेंगे, 1x 2x। अब हमें ध्यान देना है प्लस करना है, ये माइंड में हमें रखना है। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिए, जब भी आपको प्लस करना होगा तो इन दोनों टर्म्स, दोनों इंटीजर्स के साथ हमें प्लस या प्लस प्लस ही लेंगे, या फिर अगर माइनस का साइन लेना होगा तो दोनों में माइनस माइनस ही लेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करने होते हैं, एंड प्लस प्लस तो प्लस है ही, क्लियर। बट ये माइनस का साइन हम कैसे लेंगे वो दूसरे क्वेश्चन में समझेंगे। अभी यहाँ प्लस को समझते हैं बिकॉज ये साइन यहाँ प्लस है, ठीक है। तो प्लस करना है, और जब प्लस करना है ये साइन देखिए अब इस टर्म में +3x। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो साइन हमारा आता है सिर्फ ये पता करने के लिए है कि हमें इनके दोनों फैक्टर को आपस में प्लस करना है या माइनस करना है, ये समझने के लिए इस साइन को लिया जाता है, ठीक है। तो इस साइन से हमें पता चल गया दोनों को प्लस करना है। तो प्लस करना है, 1 + 2 3 होता है, ऑलरेडी 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, +3x, ये प्लस का साइन 3 के साथ है, तो ये जो साइन प्लस का है इन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ आएगा। तो 2 ग्रेटर है, सो ये प्लस यहाँ पर आ गया, क्लियर। अब समझिए यहाँ पे हमने क्या बोला, प्लस करने होंगे तो दोनों में सेम साइन होने चाहिए। तो ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस, प्लस एंड प्लस, क्लियर। अब कुछ नहीं करना, बस ये जो टर्म हमने, ये जो दोनों इंटीजर्स हमने लिखा इसे इस मिडल टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे x², देन +1x +2x प्लस, अब ये लास्ट टर्म +2 लिख लेंगे तो +2, क्लियर। अब इस चैप्टर के सेकेंड एक्सरसाइज में 9.2 में जो हमने सॉल्यूशन किया था उसी तरीके से इसे करेंगे ग्रुपिंग करके। तो यहाँ बस स्टार्टिंग के ये दोनों ग्रुपिंग होंगे, ये दोनों ग्रुपिंग होंगे, ठीक है, 2 का ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होगा वो लेंगे। तो ये x², यहाँ x की डिग्री 1, तो जो स्मॉलर डिग्री होता है उसे हम कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन हो गया। नाउ इन ब्रैकेट इस 2x से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, सो x, देन ये प्लस x कैंसिल तो 1 बच गया। अब इन दोनों को करेंगे, नाउ ये प्लस का साइन 2x + 2
तो इन दोनों में कॉमन हमारा 2 है, सो 2 कॉमन ले लेंगे एंड इन ब्रैकेट इस 2 से 2 कैंसिल, x बच गया, सो x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 1 तो 1। अब यहाँ देखिए दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, x प्लस 1 x प्लस 1। यदि ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग हुए, डिफरेंट हुए, तो हमारा ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे फिर से हमें चेक करके बनाने होंगे। क्लियर? देन इसे अब लिख लेंगे। अब देखिए x प्लस 1 x प्लस 1, तो आंसर हमारा हो जाएगा, इन दोनों में से एक हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 ये हमारा फैक्टर हो गया एंड अनदर फैक्टर हो जाएगा x एंड ये प्लस 2, x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2, जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 24। पहले क्वेश्चन चेक करते हैं कि अरेंज्ड है या नहीं। तो देखिए z की डिग्री 2, z 1 एंड यहाँ पर 0 डिग्री, सो अरेंज्ड है। देन हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इनटू करेंगे, तो 24 जेड स्क्वायर। नाउ प्लस का साइन भी आएगा बिकॉज प्लस 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 होते हैं, सो प्लस प्लस एंड इनटू प्लस प्लस। इस प्लस के साइन से हमें क्या पता चलता है, इस 24 के लिए जो 2 इंटीजर्स हम लेंगे उन दोनों को प्लस करने पे 10 आने चाहिए। क्लियर? अब हमें चेक करना है कि 24 के लिए वो 2 इंटीजर्स कौन सा होगा जिसे इनटू करेंगे तो 24 आए एंड प्लस करें तो 10 आए। तो 2 की टेबल से चेक करेंगे। देखिए 2 की टेबल में 24 हमारा आता है, 2 इंटू 12 24, बट दोनों को ऐड करें, 2 प्लस 12 ऐड करने पे तो 10 नहीं आया, तो इसे हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट 3 की टेबल में 24, 3 8 जार 24। क्लियर? इंटू करने पे 24 आया, बट 3 प्लस 8 11 हो गया, हमें 10 चाहिए, तो इसे भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमारा है 4 की टेबल, 4 6 जार 24। तो देखिए 4 इंटू 6 24 आ गया एंड 4 जब हम प्लस करेंगे 4 प्लस 6 तो 10, दैट मीन्स हमें 4 एंड 6 को लेना है। सो इसके 2 इंटीजर्स या 2 फैक्टर जो भी बोल लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 एंड 6। क्लियर? एंड ये जेड स्क्वायर है, 2z है, सो 1z इधर स्प्लिट हो जाएगा और 1z इधर। नाउ हमें साइन लगाने हैं, तो साइन हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस 10z है। ठीक है? तो ये प्लस का साइन दोनों में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ आएगा, 6 ग्रेटर तो ये ग्रेटर। अब हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या समझा था, इस साइन को देखना है, प्लस करना है। जब प्लस करने होंगे तो दोनों में सेम साइन आने चाहिए, तो ये प्लस है तो ये प्लस भी इधर। क्लियर? अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इस मिडल टर्म से रिप्लेस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा जेड स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लेंगे, देन इस प्लस 10z के इस प्लेस में इन दोनों को लिखेंगे, तो प्लस 4z प्लस 6z एंड लास्ट में प्लस 24। नाउ इसे सॉल्व करेंगे 2 का ग्रुपिंग करके, तो जेड स्क्वायर प्लस 4z, इसमें हमारा कॉमन z हो जाएगा, तो इज इक्वल टू z एंड इन ब्रैकेट में 2z से 1z बाहर आ गया, 1z लेफ्ट में है, सो z प्लस z से z कैंसल, 4 बच गए। नाउ प्लस अब 6z प्लस 24, तो 6 एंड 24 का HCF लेंगे, तो दोनों में छोटा नंबर 6 है, 6 की टेबल में 24 आ रहा है, 6 4 जार 24, सो 6 हमारा HCF बन जाएगा एंड इन ब्रैकेट्स में 6 से 6 कैंसिल, z बच गया। नाउ 6 4 जार 24, तो प्लस 4। नाउ ब्रैकेट्स को चेक कीजिए, z प्लस 4 z प्लस 4 दोनों इक्वल है, सो आंसर हमारा राइट हो जाएगा, इक्वल टू इन दोनों में से एक कॉमन हमारा फैक्टर बन जाएगा, तो z प्लस 4 एंड अनदर ब्रैकेट z प्लस 6, z प्लस 6, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12, अगेन y2 y1, यहाँ डिग्री 0 है, सो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को विथ साइन हम इनटू करेंगे, तो ये प्लस में है तो प्लस इंटू प्लस प्लस। नाउ y स्क्वायर इंटू 12 इज 12y स्क्वायर। क्लियर? ये प्लस का साइन आ गया, दैट मीन्स इसके दोनों इंटीजर्स को हमें प्लस करने हैं, और वो 2 इंटीजर्स हम कौन सा लेंगे, वैसे इंटीजर्स को लेंगे जिसको इंटू करे तो 12 एंड प्लस करे तो ये 7 आने चाहिए। ठीक है? तो 12 किस किस टेबल में आता है, तो देखिए 12 2 की टेबल में आता है, 2 6 जार 12, तो 2 एंड 6, बट 2 एंड 6 को जब हम प्लस करेंगे तो 8 आ गया, 7 तो आया नहीं है ना, 2 को और 6 को लेंगे, तो 2 इंटू 6 12, बट दोनों को ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है। देन 3 की टेबल चेक करेंगे, तो देखिए 3 4 जार 12 एंड 3 प्लस जब 4 करेंगे तो 7 आ गया, दैट मीन्स हमें 3 एंड 4 को लेना है। सो इसका फैक्टर लिख लेते हैं, तो 4 3, अब 2 y है, तो 1 y इधर 1 y इधर। ठीक है? या आगे पीछे किसी भी, यहाँ भी 3 लिख सकते, इधर 4 लिख सकते, या इधर 4 3, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमें साइन लगाने इन दोनों के साथ, तो इन दोनों के साइन
साइन जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे। तो 7 के साथ माइनस है, सो ग्रेटर नंबर के साथ हम माइनस लेंगे। तो 4 3 में 4 ग्रेटर है तो इसके साथ माइनस। अब हमने क्या बताया था, जब प्लस करना होगा, इस साइन को देखिए, जब हमें प्लस करना होगा तो इस दोनों में सेम साइन आने चाहिए। तो ये माइनस है, सो यहाँ भी माइनस होगा। क्यों? क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस होता है, यानी कि नंबर को हम प्लस करेंगे एंड माइनस साइन कैरी होता है। तो देखिए माइनस एंड माइनस, माइनस कैरी करेंगे तो माइनस कैरी हो गया, और दोनों को प्लस, 4 + 3 7। क्लियर? अब इसे रिप्लेस करके लिख लेंगे इस टर्म के साथ। तो फर्स्ट टर्म लिख लेंगे हम y² देन -4y -3y एंड प्लस 12। अब दो का ग्रुपिंग करेंगे, y² -4y, तो इसमें हमारा एक y कॉमन हो जाएगा एंड यहाँ तो 2 में से 1 आ गया तो 1 बच रहा है, सो y -4 एंड यहाँ पे अब ध्यान से फिर समझिए माइनस है, सो माइनस का साइन लेंगे एंड 3 एंड 12, तो 3y 12, तो y तो हम कॉमन नहीं ले सकते बिकॉज इधर नहीं है। तो नाउ 3 एंड 12 का HCF, तो छोटा नंबर 3 की टेबल में 12 आता है, सो 3 HCF बन जाएगा 3 एंड ब्रैकेट्स में 3 से 3 कैंसिल, y बच रहे हैं, सो y हम लिख लेंगे। क्लियर? अब ये जो माइनस का साइन होता है उसके बाद हम ब्रैकेट्स लेते हैं तो क्या होता है, आगे का साइन रिवर्स हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है, सो ये प्लस माइनस बन जाएगा एंड 3 से 12 को डिवाइड करेंगे, 3 4 4 12। अब ब्रैकेट्स देखिए y -4 y -4 दोनों सेम है, सो रिजल्ट हमारा आ गया। तो ये फैक्टर इन दोनों में से एक हम कॉमन लेंगे, तो ये हमारा y -4 ये एक फैक्टर हो गया एंड अनदर फैक्टर क्या बन जाएगा, y -3 y -3। क्लियर? ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स अपर टू इज m² -23m + 42। अगेन m2 m1 m यहाँ 0 में आ गया है, सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को इंटू करेंगे विथ साइन, ये प्लस में है, प्लस इंटू प्लस इज प्लस एंड 42 इंटू m² 42m²। नाउ हमें अगेन दो ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिसको इंटू करे तो 42 आए एंड ये प्लस है, यानी कि उससे प्लस करे तो 23 आए। तो देखिए 23, तो दो निश्चित है प्लस करना है, दैट मीन्स 23 से दो छोटे ही नंबर होंगे, तो 20 एंड 3 23 होता है इन दोनों को प्लस करने पे। बट इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तब तो हमारा 42 नहीं आ रहा है, सो हम 20 को नहीं ले सकते। इसके आगे देखते हैं 21, तो 21 में ये 3 हमने लिया, तो यहाँ हम 2 से इंटू करके देख लेते हैं। तो देखिए 21 इंटू 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 42 आ गया एंड जब दोनों को हम प्लस करें 21 + 2 23 आ गया। दैट मीन्स हमने नंबर कौन सा लेना होगा, 21 एंड इस 2 को लेने होंगे, तो यही हमारा फैक्टर होगा 42 के लिए। सो यहाँ हम लिख लेंगे 21, 2m है, सो 1m इधर एंड 1m 2a के साथ आ जाएगा 2m। नाउ साइन लगाने इन दोनों के साथ, तो साइन हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो 23 के साथ माइनस का साइन है, तो ये माइनस हम किधर लेंगे, दोनों में जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ ये साइन माइनस का आ जाएगा। 21 माइनस ग्रेटर नंबर है, सो माइनस यहाँ। नाउ यहाँ अगेन देखिए आप प्लस करने हमें इन दोनों को, ठीक है। तो प्लस जब करना होगा तो दोनों में सेम साइन चाहिए, सो ये माइनस यहाँ रिपीट हो जाएगा। क्लियर? अब इसे हम मिडल टर्म के साथ रिप्लेस कर लेंगे, तो हो जाएगा m² -21m -2m प्लस लास्ट टर्म लिख लेंगे 42। नाउ ग्रुपिंग करके दो के ग्रुपिंग में इन दोनों का कॉमन हो जाएगा हमारा m एंड ब्रैकेट में m -21, अगेन ये माइनस इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे 2 42, 2 की टेबल से 42 डिवाइड हो जाता है 2 से, सो 2 हमारा HCF हो गया एंड इन ब्रैकेट आ जाएगा m। जब ये माइनस यहाँ लिया तो माइनस के आगे ब्रैकेट्स में साइन चेंज होता है, तो ये प्लस माइनस बन गया, 2 से 42 डिवाइड करेंगे तो 21। नाउ m -21 इक्वल है, सो हमारा रिजल्ट हो जाएगा m -21, ये एक फैक्टर हो गया, अनदर फैक्टर m -2 जो बाहर में बच जाता है ना हमारे ये बाहर का पोर्शन, उसे हम सेकेंड में लिख लेंगे, तो m -2 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 3 इज y² -5y -24। अब ये देखिए मेरा माइनस वाला, अभी पीछे जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए दोनों सब में प्लस करके मिडल टर्म हम लाए थे, अब यहाँ देखिए माइनस में आ गया, तो इसे फिर ध्यान से समझिए। तो देखिए y2 y1 0। नाउ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू कर लेंगे विथ साइन, y के साथ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, जब प्लस में माइनस इंटू करते हैं तो माइनस का साइन आएगा। नाउ 24 इंटू y² 24y², ये माइनस आ गया। दैट मीन्स इसके जो दो फैक्टर हम लेंगे उन दोनों को माइनस करने पे ये मिडल टर्म आना चाहिए एंड इंटू करने पे 24। क्लियर?
तो 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो 2 की टेबल में देखेंगे 24 कितने टाइम्स में आता है, 2 × 12 24, क्लियर। बट इन दोनों को माइनस कीजिए, माइनस है, जब हम 12 से 2 माइनस करेंगे तो 5 नहीं आ रहा है, सो इसे नहीं लेंगे। नेक्स्ट 3 की टेबल, 3 8 जार 24, 3 × 8 24 हो गया। नाउ इस 8 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 8 - 3, जब इसे माइनस करेंगे तो देखिए 8 में से 3 -5, माइनस ग्रेटर नंबर 8 के साथ है, सो माइनस भी आ गया, -5, क्लियर। तो दैट मीन्स हमें क्या लेने होंगे, 3 और 8 को लेने होंगे। तो इसके दोनों टर्म को हम लिख लेते हैं, तो 3y 8y। नाउ यहाँ पे कौन सा साइन लेंगे, इस क्वेश्चन में जो मिडल टर्म के अकॉर्डिंग, मिडिल टर्म में माइनस का साइन है, तो ये माइनस आ जाएगा जो ग्रेटर नंबर है, 8 ग्रेटर है तो इसके साथ। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें अब इन दोनों इंटीजर्स को माइनस करके मिडल टर्म लाने हैं। जब माइनस करके मिडल टर्म लाने होंगे तो एक माइनस होगा, दूसरा प्लस होगा। तो ये माइनस है तो दूसरे को हम प्लस लेंगे, क्लियर। माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स 8 में से 3 को माइनस करना है, तो 8 - 3 = 5। 8 ग्रेटर नंबर है जिसके साथ माइनस है, माइनस कैरी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब माइनस हमें करने होंगे, है ना, जब दोनों इंटीजर्स को हमें माइनस करना होगा तो साइन हमारा या तो माइनस प्लस हो जाएगा या फिर प्लस माइनस, क्लियर। सेम बात ये, मतलब ये दोनों साइन होने चाहिए, प्लस एक होना चाहिए, एक माइनस जरूर होना चाहिए। नाउ जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया, मिडिल टर्म से इसे रिप्लेस करके लिखना होता है, वैसे ही करेंगे। y² फर्स्ट टर्म लिख लिया, देन -8y + 3y, लास्ट टर्म -24। नाउ ग्रुपिंग कर लेंगे, तो ये हमारा इसमें कॉमन हो गया y, एंड इन ब्रैकेट हो जाएगा अगेन 1y लेफ्ट में, तो y - 8, 3 और 24। नाउ पहले प्लस का साइन, इन दोनों का HCF, 3 की टेबल छोटा है, 3 की टेबल में 24 आता है, सो 3 हमारा HCF, एंड ब्रैकेट्स में ये y - 3 8 जार 24 8। यहाँ देखिए y - 8 y - 8 दोनों में सेम आ गया, सो आंसर अब लिख लेंगे हम। ये कॉमन हमारा फैक्टर हो जाएगा, y - 8 ये एक फैक्टर, सेकेंड फैक्टर y + 3, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स अपर टू इज t² + 23t - 108, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, माइनस है तो -108t आएगा। जब दोनों को हम इंटू करेंगे तो फर्स्ट इंटू करके समझ लेते हैं। देखिए इंटू करेंगे तो -108t², क्लियर। अब यहाँ पे हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसे इंटू करने पे 108 आए, एंड ये माइनस है, दैट मीन्स उस दोनों को हमें माइनस करना होगा, और माइनस करने पे 23 आए। तो माइनस करने पे 23 है, दैट मीन्स जो नंबर हमारा होगा दोनों, उसमें से कोई एक नंबर तो 23 से छोटा ही होगा, दोनों ही छोटे होंगे, माइनस करने हैं सो तो छोटा नंबर लेना है। तो देख लेते हैं, देखिए जैसे अब ये 23 है, माइनस करने पे 23 आने चाहिए, तो 23 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 23 में अगर हम 0 ले, -0 करेंगे तो 23 तो आ रहा है, बट दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो 0, 108 नहीं आया, तो 23 नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से अब 24 को चेक करेंगे, तो 24 माइनस 23 के लिए हमने 0 लिया था, यहाँ 1 लेंगे, 24 - 1 23 हो गया। बट 24 में जब हम 1 को इंटू करेंगे तो 108 नहीं आ रहा है, सो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। नाउ 25 को चेक करेंगे, 25 × 2, तो 25 × 2 50, 108 नहीं आया, बट माइनस करने पे ही आ जाता है, लेकिन हमें दोनों सेम चाहिए, तो ये भी नहीं ले सकते। नाउ 26 को 3 से इंटू करेंगे, तो 26 × 3 ये हमारा 78 होता है, अगेन 108 नहीं आया, तो ये नहीं ले सकते। देन 27 × 4, तो 27 × 4 108 होता है, और साथ में देखिए 27 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो 23 आ गया। दैट मीन्स हमारा फैक्टर क्या होगा, 27 और 4 फॉर 108। सो इसका फैक्टर हम लिख लेंगे 27, 2t है, सो 1t यहाँ पर, एंड 1t 4 के साथ आ जाएगा। नाउ साइन लगाने, तो साइन मिडल टर्म को देख के लगाएं। मिडल टर्म में प्लस का साइन है, सो ग्रेटर नंबर में प्लस आ जाएगा। अब देखिए 27 ग्रेटर है, सो इधर प्लस। देन हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, क्लियर। अब इन दोनों को रिप्लेस कर लेंगे मिडल टर्म के साथ, तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन क्या बनेगा, एक्सप्रेशन t² ये प्लस 27t, देन -4t, एंड लास्ट में -108। नाउ कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों का कॉमन t हो गया हमारा, एंड ये बन जाएगा हमारा t + 27, देन -4, एंड माइनस जब है तो ब्रैकेट्स में साइन रिवर्स हो जाएंगे, सो
4 से 4 कैंसिल, बच गया t, ये माइनस प्लस, अब 4 से 108 को डिवाइड करेंगे तो 27। अब ब्रैकेट देखिए दोनों सेम है, t प्लस 27, t प्लस 27, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा t प्लस 27, ये एक फैक्टर हो गया, एंड अनदर फैक्टर t माइनस 4, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज 3x² प्लस 14x प्लस 8, x2, x1, x0, देन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का इंटू प्लस साइन के साथ प्लस इंटू प्लस इज प्लस, सो प्लस 8 इंटू 3 24x²। नाउ इन दोनों का फैक्टर ले लेंगे तो 12 2 जा 24 प्लस करने हैं, एंड 12 प्लस 2 14, तो ये हो गया हमारा 12x, 2x है सो 2x, 1 1x दोनों साइड में हो गया। नाउ मिडल टर्म में प्लस का साइन, तो ग्रेटर नंबर में प्लस का साइन एंड प्लस करने हैं, सो दोनों में सेम साइन आ जाएंगे। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे 3x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस लास्ट टर्म को 8। नाउ ग्रुपिंग करेंगे एंड कॉमन 3 12 में कॉमन हमारा 3 एंड 1, ये सिंगल x कॉमन हो जाएगा बिकॉज इधर x की डिग्री 2, इधर x1, सो x1 कॉमन हो गया, एंड ब्रैकेट्स में x1 यहाँ बच गया, तो x प्लस 3 4 जा 12, x से x कैंसिल, प्लस दोनों में 2 हमारा कॉमन हो गया, एंड इन ब्रैकेट 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 2 4 जा 8, x प्लस 4 इक्वल हो गए, सो रिजल्ट इज x प्लस 4 इंटू 3x प्लस 2, ये अनदर ब्रैकेट हो गया 3x प्लस 2, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ इट्स सपर टू इज अगेन y2 y1 0। नाउ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का इंटू विथ साइन, तो प्लस 8 3 24 y²। नाउ प्लस है, दोनों टर्म को फैक्टर को हमें प्लस करके 10 लाने हैं, सो यहाँ फैक्टर हमारा हो जाएगा 6y एंड 4y, 6 इंटू 4 24, 6 प्लस 4 10, बिकॉज प्लस करने हैं, सो 6 प्लस 4। नाउ मिडल टर्म में प्लस का साइन है, सो ग्रेटर नंबर में प्लस, यहाँ प्लस है, सो दोनों में प्लस आ जाएगा। नाउ इसे रिप्लेस करके लिखेंगे तो ये हो गया 3y² प्लस 6y प्लस 4y एंड लास्ट में प्लस 8। नाउ कॉमन लेंगे तो 3y कॉमन हो गए, एंड इन ब्रैकेट y प्लस 2, नाउ प्लस 4 कॉमन हो गए, देन y प्लस 2 इक्वल है, सो आंसर में y प्लस 2, ये एक वन फैक्टर एंड अनदर फैक्टर हमारा 3y प्लस 4 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 5 इज 14x² माइनस 23x प्लस 8, x2 x1 0। नाउ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का इंटू करेंगे तो 14 इंटू 8 112x² प्लस इंटू प्लस प्लस। नाउ प्लस करने हैं, दैट मीन्स ऐसे हमें दो इंटीजर्स लेंगे जिसको प्लस करने पे 23 आए एंड इंटू करने पे 112, तो 16 इंटू 7, जब 16 7 को इंटू करेंगे 112, एंड जब 16 एंड 7 को ऐड करेंगे प्लस करना है, 16 प्लस 7 इज 23। नाउ साइन चेक कर लगाएंगे, मिडल टर्म में माइनस का साइन है, सो ग्रेटर नंबर में माइनस। नाउ हमें प्लस करना है, प्लस करना रहता है तो दोनों में सेम साइन, सो ये माइनस यहाँ लगा मिडल टर्म का, सो यही माइनस यहाँ भी आ जाएगा। नाउ रिप्लेस करके लिख लिया हमने 14x² माइनस 16x माइनस 7x प्लस 8। नाउ 14 एंड 16 HCF 2 एंड 1x कॉमन, देन 2x 2 से 14 डिवाइड करके 7, 1x बाहर आ गया, 1x बच गया 7x, देन माइनस 2 8 जार 16, x से x कैंसिल। नाउ 7x प्लस 8, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन, सो कॉमन में 1 आ जाएंगे, माइनस 1 इन कॉमन एंड इन द ब्रैकेट 7x, माइनस है ब्रैकेट लिया सो ये प्लस रिवर्स हो जाएंगे, तो 7x माइनस 8। नाउ 7x माइनस 8 7x माइनस 8 इक्वल है, सो आंसर इज 7x माइनस 8 इज वन फैक्टर, अनदर फैक्टर इज 2x माइनस 1 इज द आंसर। सब पार्ट 2 इज 12x² माइनस x माइनस 35, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म को इंटू किया, सो माइनस 420x² प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ इसका फैक्टर निकालेंगे, माइनस 21x प्लस 20x, बिकॉज मिडल टर्म में माइनस का साइन है, सो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन दिया, यहाँ हमें दोनों को माइनस करने हैं, सो जब माइनस करने होते हैं तो एक माइनस एक प्लस। नाउ रिप्लेस करके लिख लिया 12x² माइनस 21x प्लस 20x माइनस 35। नाउ 3x कॉमन एंड इन ब्रैकेट 4x माइनस 7 प्लस 20 35 का HCF 5 एंड इन ब्रैकेट 4x माइनस 7 4x माइनस 7 4x माइनस 7 दोनों इक्वल है, सो फैक्टर इज 4x माइनस 7 एंड अनदर फैक्टर इज 3x प्लस 5 इज द आंसर। नाउ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6 इज 6x² प्लस 11x माइनस 10। अगेन यहाँ फर्स्ट एंड मिडल टर्म का इंटू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 60x²
नाउ इसका फैक्टर लिख लेंगे 15x एंड 4x हमें माइनस करने हैं एंड मिडिल टर्म में प्लस का साइन है, सो ग्रेटर नंबर में प्लस तो दूसरे में माइनस। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे 6x² प्लस 15x माइनस 4x माइनस 10। अब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन में हमारा हो गया 3x एंड इन ब्रैकेट 2x प्लस 5। नाउ माइनस 2 कॉमन देन 2x प्लस 5। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम है, सो आंसर इज 2x प्लस 5 is one factor and another factor is 3x minus 2 is the answer. Now second part, sub part 5 minus 4x minus 12x square. Again यहाँ 0 1 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है, 0 1 2 असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज्ड है। सो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को अगेन इंटू करेंगे, जो हो गया 12 5 60 एंड ये माइनस प्लस इंटू माइनस, तो माइनस 60x²। नाउ फैक्टर माइनस करना है तो ऐसे फैक्टर लेंगे जिसे माइनस करने पे 4 आए, तो फैक्टर हमारा हो जाएगा 10x एंड 6x। नाउ मिडिल टर्म में माइनस का साइन, ग्रेटर के साथ माइनस लेंगे, माइनस करना है, सो 1 माइनस सेकेंड प्लस। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 10x प्लस 6x देन लास्ट टर्म माइनस 12x²। नाउ कॉमन लेंगे 5 एज अ कॉमन एंड ब्रैकेट में 1 माइनस 2x प्लस 6x अगेन इन ब्रैकेट 1 माइनस 2x बिकॉज 1x इधर आ गया, 1 बच गया, 6 2 जा 12 सो 2। नाउ आंसर इज 1 माइनस 2x इज वन फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज 5 प्लस 6x इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 7 इज 1 माइनस 18y माइनस 63y², 0 डिग्री 1 डिग्री एंड डिग्री 2 ऑलरेडी अरेंज्ड है, सो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इज माइनस 63y²। दैट मीन्स हमें इसके फैक्टर्स को माइनस करके 18y लाने हैं, सो फैक्टर इसका हो जाएगा 21y 3y। यहाँ मिडिल टर्म में माइनस तो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस का साइन लेंगे, माइनस करने हैं, सो 1 माइनस एंड 1 प्लस। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे तो 1 माइनस 21y प्लस 3y माइनस लास्ट टर्म 63y²। नाउ 1 हमारा ब्रैकेट्स में कॉमन आ जाएगा बिकॉज दोनों तरफ कुछ कॉमन नहीं है, सो 1 इज़ कॉमन। वैसे भी 1 एंड 21 का 1 एंड 21, सो 1 कॉमन दोनों साइड में, तो 1 एंड इन ब्रैकेट 1 से 1 कैंसिल 1 टाइम में, सो 1 माइनस 21y प्लस 3y कॉमन हो जाएंगे एंड इन ब्रैकेट 3y से 3y कैंसिल, तो 1 माइनस 3 से 63 को डिवाइड करेंगे 21 एंड 1y बाहर आ गया, 1y बच गया, तो 1 माइनस 21y। सो आंसर इज 1 minus 21y is one factor and another factor is 1 plus 3y is the answer. Now sub part 2 is 3x² minus 5xy minus 12y²। अब यहाँ दोनों ही साइड में फर्स्ट एंड लास्ट कॉर्नर में हमारा क्या है, डिग्री 2 2 है, सो इन दोनों टर्म को, एंड यहाँ x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल, वेरिएबल्स अलग है, सो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का अगेन इंटू करेंगे विथ साइन, प्लस इंटू माइनस इज माइनस 12 इंटू 3 इज 36x² y²। माइनस करने, माइनस यानी कि इसके टर्म को माइनस करने पे 5 आने चाहिए, सो माइनस 9xy एंड प्लस 4xy। 1 माइनस, ये माइनस ग्रेटर के साथ आ गया, दूसरे को प्लस में ले लेंगे। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे 3x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 12y²। नाउ कॉमन लेंगे 3x को एंड इन ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 3y प्लस 4y कॉमन हो गया, अगेन x माइनस 4 3 जा 12 एंड 1y 3y, x माइनस 3y x माइनस 3y इक्वल आ गया, सो आंसर इज x माइनस 3y एंड अनदर फैक्टर इज 3x प्लस 4y इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 8 इज x² माइनस 3xy माइनस 40y²। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को इंटू करेंगे विथ साइन, माइनस 40x² y², देन इसके टर्म 2 इंटीजर्स माइनस 8 एंड प्लस 5, माइनस 8 इंटू प्लस 5 इज माइनस 40 एंड जब इसे हम माइनस करेंगे तो माइनस 8 माइनस 5 इज 3, ग्रेटर नंबर के साथ माइनस, सो माइनस। क्लियर। नाउ इसे मिडिल टर्म के साथ रिप्लेस करके लिखेंगे x² माइनस 8xy प्लस 5xy माइनस 40y²। नाउ x कॉमन एंड इन ब्रैकेट x माइनस 8y प्लस 5y कॉमन एंड इन ब्रैकेट x माइनस 8y, सो आंसर इज x माइनस 8y इज वन फैक्टर, अनदर फैक्टर इज x प्लस 5y। नाउ पार्ट 2 इज 10p² q² माइनस 21pq प्लस 9, 10p² q² माइनस 21pq प्लस 9। फर्स्ट लास्ट टर्म को इंटू किया तो प्लस 90p² q² प्लस करने हैं, सो दोनों साइन सेम होंगे,
एंड फैक्टर इज 15pq 6pq। यहाँ माइनस का साइन है मिडल टर्म में, सो ग्रेटर के साथ माइनस देंगे एंड अगेन दूसरे के साथ भी माइनस आ जाएगा बिकॉज हमें प्लस करना है। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे 10p² माइनस 15pq माइनस 6pq प्लस 9 5pq एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट 2pq माइनस 3 अगेन माइनस 3 इज कॉमन एंड इन ब्रैकेट में ये प्लस रिवर्स हो जाएंगे, सो 2pq माइनस 3। आंसर इज 2pq माइनस 3 इज वन फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज 5pq माइनस 3 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 9, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू ए प्लस बी माइनस 42। तो यहाँ a प्लस बी है, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम a प्लस बी को एक वेरिएबल में सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे लेट a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, देन हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा a प्लस बी के पोजिशन में एक्स स्क्वायर माइनस 11 a प्लस बी यानी कि x माइनस 42। क्लियर, इसे ब्रैकेट के विदाउट लिख लेंगे 11x। नाउ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का इंटू कर लेंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस 42x², तो हमें माइनस करने हैं। तो ऐसे दो इंटीजर्स लेंगे जिसे इंटू करने पे 42 आए एंड माइनस करने पे 11, तो वो इंटीजर्स हमारा हो जाएगा 14x एंड 3x। 14 इंटू 3 इज 42 एंड 14 माइनस 3 इज 11। x² है, सो दोनों तरफ x। नाउ मिडल टर्म में माइनस का साइन, सो ग्रेटर नंबर के साथ माइनस लेंगे एंड अदर के साथ प्लस का साइन। नाउ इसे रिप्लेस करके लिखेंगे, तो हो जाएगा x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 42। नाउ कॉमन लेंगे x कॉमन एंड x माइनस 14 देन प्लस 3 एज ए कॉमन एंड x माइनस 14, दोनों ब्रैकेट सेम है, सो फैक्टर इज x माइनस 14 एंड अनदर फैक्टर इज x प्लस 3। अब x हमने a प्लस बी को माना था, सो अब x को हम a प्लस बी से रिप्लेस कर लेंगे, तो आंसर हमारा बन जाएगा x के पोजीशन में a प्लस बी एंड इसे फिर से लिख लेंगे a प्लस बी माइनस 14 एंड अनदर ब्रैकेट इज a प्लस बी प्लस 3 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज 8 प्लस 6 p प्लस q माइनस 5 इंटू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। अगेन p प्लस क्यू p प्लस माइनस क्यू है, सो इसे हम एक मान सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लिया कि p प्लस क्यू x है। क्लियर, सो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, यहाँ आपका प्लस है 8 प्लस 6x एंड माइनस 5x²। यहाँ जो अल्फ़ाबेट्स दिया है जब हम लेट करेंगे तो इस गिवन अल्फ़ाबेट से अलग अल्फ़ाबेट्स लेट में मान लेते हैं। ठीक है, तो p एंड q दिया रखा है, सो हमने x ले लिया, आप a b c कुछ भी ले सकते हो। नाउ फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का इंटू किया, तो माइनस 40x² माइनस करने हैं, सो प्लस 10x माइनस 4x। यहाँ प्लस है, सो ग्रेटर नंबर के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस बिकॉज माइनस करने हैं, एंड 10 इंटू 4 इज 40। नाउ रिप्लेस करके लिखेंगे मिडल टर्म से 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x², 2 अब एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट 4 प्लस 5x माइनस x इंटू 4 प्लस 5x, ये माइनस है, सो ये साइन चेंज होकर प्लस बन गया। नाउ फैक्टर इज 4 प्लस 5x एंड अनदर फैक्टर इज 2 माइनस x। अब x हमने p प्लस क्यू को लिया था, सो x की जगह पे p प्लस क्यू ले लेंगे, तो 4 प्लस 5 इंटू p प्लस क्यू इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स अगेन 2 माइनस p प्लस क्यू। नाउ 4 प्लस 5 से p को इंटू एंड q को इंटू करके लिखेंगे, तो 4 प्लस 5p प्लस 5q इज वन फैक्टर एंड अनदर फैक्टर इज 2 माइनस p माइनस q। ये माइनस आया बिकॉज ये माइनस प्लस माइनस। नाउ क्वेश्चन 10 इज x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 5। सो x माइनस 2y को हम लेट कर लेंगे, तो एक लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू a, देन एक्सप्रेशन इज a² माइनस 6a प्लस 5। फर्स्ट लास्ट टर्म को इंटू किया तो प्लस 5a², देन माइनस 5a इंटू 1a, 5 इंटू 1 इज़ 5 एंड 5 प्लस 1 इज 6, प्लस करना है, सो रिप्लेस करके अब लिखेंगे a² माइनस 5a माइनस a प्लस 5। कॉमन ले लिया a को एंड इन ब्रैकेट a माइनस 5, अगेन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, सो 1 कॉमन में आ जाएगा, तो माइनस 1 एंड अगेन इन ब्रैकेट a माइनस 5। नाउ फैक्टर इज a माइनस 5 एंड अनदर फैक्टर इज a माइनस 1। नाउ एक हमने x माइनस 2y को लिया था, सो रिप्लेस करके लिख लेंगे x माइनस 2y माइनस 5 एंड अनदर फैक्टर x माइनस 2y माइनस 1 इज द आंसर। 7 प्लस 10 इंटू इन ब्रैकेट 2x माइनस 3y माइनस 8, 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। नाउ लेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू a, देन एक्सप्रेशन इज 7 प्लस 10a माइनस 8a²। फर्स्ट लास्ट टर्म को विथ साइन इंटू किया, सो माइनस 56a²। अब माइनस करने हैं इसके इंटीजर्स को, तो सो इंटीजर्स आर प्लस 14a माइनस 4a। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, सो ग्रेटर नंबर में प्लस, माइनस करने हैं, सो दूसरे के साथ माइनस का साइन। नाउ
रिप्लेस करके लिखेंगे 7 + 14a माइनस 4a माइनस 8a स्क्वायर, 7 एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट 1 + 2a माइनस 4a इज कॉमन एंड इन ब्रैकेट 1 + 2a. नाउ 1 + 2a एक फैक्टर हो गया, अनदर फैक्टर इज 7 - 4a. नाउ a की पोजीशन में हम 2x - 3y को लिख लेंगे. सो 1 + 2 एंड इन ब्रैकेट 2x - 3y इज 1 ब्रैकेट एंड अनदर फैक्टर इज 7 - 4 इंटू 2x - 3y. नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 से इन दोनों को इंटू करेंगे. 1 + 2 × 2 4x प्लस माइनस माइनस 2 × 3 6y. 1 + 4x - 6y is one factor and another factor is 7 - 4 × 2x 8x. Now minus into minus plus, so plus का साइन and 4 3s are 12y. So 7 - 8x + 12y. हमारा आंसर हो गया एंड इसी के साथ आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.